बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ्स एंड लाइंस। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ्स, लाइंस को। ये असल में कैलकुलस का एक टॉपिक है। तो हम बेसिकली कैलकुलस का एक ब्रीफली इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। कैलकुलस, व्हाट इज़ कैलकुलस? कैलकुलस असल में ये है कि आपका कितना कॉन्टीन्यूस रेट ऑफ चेंज है एक क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल कि इसमें हम असल में ये स्टडी ये करेंगे कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, या एक क्वांटिटी का जब चेंज होती है तो दूसरी क्वांटिटी जब चेंज होती है तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि आपने टाइम को देखना है कि कितना टाइम चेंज हो रहा है आपके डिस्टेंस चेंज होने से, कि आपने एक टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, या आप टाइम का चेंज देखते हैं स्पीड के हिसाब से कि आपने जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। अब इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ टॉपिक्स जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर्स, सेट ऑफ थ्योरी, इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज़, ऑर्डर, प्रॉपर्टीज़, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब रियल नंबर्स में हमारे पास हैं बेसिकली कुछ नंबर्स हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एक्सेट्रा, ये सारे हमने नंबर्स जो उनसे हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली 1 से लेके इन्फिनिटी तक, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। सो अब असल में कोऑर्डिनेट लाइन में हम करते क्या है, कोऑर्डिनेट लाइन में हम ना एक्सप्लेनेशन करते हैं फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक फार्मूला की ज्योमेट्रिक कर्व से, कि हम आपके पास जो अलजेब्रिक फार्मूला आप उसे कैसे ज्योमेट्रिक कर्व से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ज्योमेट्रिक कर्व को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप एक अलजेब्रिक फार्मूला से। सो बेसिकली हम एक पिक्चर को कैसे ड्रा कर सकते हैं इक्वेशन से, या इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक आपके इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रॉम पिक्चर। एक अब एनालिटिकल ज्योमेट्री में की स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने कैसे एक लाइन पर कोई क्रॉसपेंडेंस लेना है रियल नंबर और पॉइंट के दरमियान। अब उसे हमने कैसे इस्टेब्लिश करना। अब जो आपका सबसे पहले हम देखना, हम ना आर्बिट्रेरी पॉइंट हम डिसाइड करेंगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट असल में हम ओरिजिन को कहते हैं, और हम जो बेसिकली एक लाइन पे ओरिजिन लेते हैं वो हम ज़ीरो से लेते हैं। और एक लाइन में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जो राइट साइड पे, जीरो के राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। सो हमने अब अपना फर्स्ट क्रॉसपोंडेंस ले लिया, जिसे मैंने पहले बात की आर्बिट्रेरी पॉइंट या ओरिजिन या ज़ीरो लाइन के ऊपर हमने अपना फर्स्ट क्रॉसपोंडेंस ले लिया। अब हम चूज़ करेंगे उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर आप ले लें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, आप सेंटीमीटर ले लें, मिलीमीटर ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब इस यूनिट को लेते हुए हम बाकी नंबर्स को अपनी लाइन के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो मेरा नेक्स्ट नंबर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव लाइन वाली साइड पे होगा। नाउ दिस लाइन जो मैंने पहले आपको ऊपर बताया कि जिसपे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, एक लाइन होगी। दूसरा क्रॉसपोंडेंस जो ऊपर आपको डिस्कस करके बताया मैंने, और तीसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और चौथा आपके पास जो अब फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो अब इन 4 चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट लाइन या बाज़ औक़ात हम इन्हें रियल लाइन भी कह सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सेट ऑफ थ्योरी से निकला। सेट ऑफ थ्योरी असल में एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, सो इधर हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इधर हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम जस्ट इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करें। इनइक्वालिटीज़ मीन लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। फॉर एग्जांपल ए और बी आपके पास कोई 2 रियल नंबर्स हों, तो हम a माइनस बी अगर आपके पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास a ग्रेटर देन b है। क्योंकि a जोन सा है, जब आप माइनस बी को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो a ग्रेटर देन b है। सेम इसी तरह अगर आपके पास b माइनस a हो, वो पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि b ग्रेटर देन a है। और अगर फॉर एग्जांपल a लेस देन इक्वल टू b हो, तो इट्स मीन a b के इक्वल भी है और a लेस देन b भी है। और ऐसे ही अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो, इट्स मीन a इक्वल टू b भी है और a ग्रेटर देन b भी है। और अगर हम बात करें इंटरवल्स की, तो आप देखेंगे a एलिमेंट b, इसका मतलब क्या होगा कि एक जो नंबर है वो b में मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a 2 है
और B 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये है 2 एलिमेंट होगा 1 2 3 4 में से। अब देखें B में आपके पास 2 आ रहा है, इसका मतलब है 2 एलिमेंट है। और फॉर इसी तरह A डज नॉट एलिमेंट ऑफ B, इसका मतलब ये है कि A का वो एलिमेंट मौजूद ही नहीं होगा सेट B के अंदर। और साथ हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाई जो से एम्प्टी सेट होता है, मतलब इसके अंदर नथिंग कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं A यूनियन B, मतलब A और B के तमाम एलिमेंट में आपस में कॉमन होंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करें हम A इक्वल टू B, मतलब A सेम होगा जैसे B है। और ऐसे ही A इंटरसेक्शन B, जैसे इसमें इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B मीन क्या है, A के वो एलिमेंट जो B में मौजूद होंगे सिर्फ हम वो लिखेंगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करना ज़रूरी था। बाकी अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको बाकी मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो अब हम अपने बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी x-2 डिवाइडेड बाई x+1 ग्रेटर दैन -1। तो इसका भी हमने सोल्यूशन लेना। सो अब देखिए आप x-2 और x+1 और इनइक्वालिटी जो आपकी ग्रेटर देन उसे इनइक्वालिटी कहेंगे, वो उसके दूसरी तरफ -1 है, तो हम इसे अपने लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा x-2 और x+1 +1 ग्रेटर दैन 0। और इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा x+1। सो अब हम x+1 को x+1 को हम अब सॉल्व करेंगे x-2 के साथ पहले, फिर उसके बाद +1 के साथ से सॉल्व करेंगे। सो जब हम इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x+1 और x+1 की जो डिवीजन में हम लेंगे तो वो कट जाएंगे, तो हमारे पास पीछे सिर्फ आंसर बचेगा x-2। सो आगे 1 के नीचे 1 है, सो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x+1। सो x+1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा x+1 ही। सो जी आपके पास बना x-2 + x+1 डिवाइडेड बाई x+1 ग्रेटर दैन 0। अब इसमें आपके पास x की दो रकम है, x प्लस x, तो ये हमारे पास हो गया 2x, और -2 + 1 आपके पास हो गया -1। सो ये हो गया 2x - 1 डिवाइडेड बाई x+1 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी या ग्रेटर देन है, तो अब हमारे पास इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी कि 2x - 1 ग्रेटर दैन 0 और x+1 ग्रेटर दैन 0, ये होगी हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है 2x - 1 लेस दैन 0 एंड x+1 लेस दैन 0। सो अभी हम अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेंगे जो है 2x - 1 ग्रेटर दैन 0 एंड x+1 ग्रेटर दैन 0। सो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 हमारा दूसरी तरफ जाएगा, तो उधर जाके +1 हो जाएगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x ग्रेटर दैन 1/2 एंड x+1 थी ऊपर हमारे पास, तो +1 जब दूसरी राइट साइड पे आपके जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा x ग्रेटर देन -1। सो हमारे पास दो आंसर आ गए, x ग्रेटर देन 1/2 एंड x ग्रेटर देन -1। अब हम इसका सोल्यूशन सेट अगर हम इसका बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अब आप खुद देखें, अगर हम इसे एक लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करें जिसका ओरिजिन फॉर एग्जांपल 0 है, तो अब लाइन पे आप 0 डालें, ओरिजिन लगाएंगे हम, तो अब देखें x ग्रेटर देन 1/2 है और ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये राइट साइड पे होगा। और ग्रेटर देन 1/2 है, अब हमें नहीं पता कि ये x कितना आगे जाएगा, 1/2 से कितना आगे जाएगा, क्योंकि अगर इधर लिखा होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 तो हमें पता होना था x की वैल्यू 1/2 है। सो इधर हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, 1/2 से अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। सो इसलिए हम इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, इसका सेट बनेगा हमारे पास 1/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, एंड जो इंटरसेक्शन है इसका वो हमारे पास x ग्रेटर देन -1 है। अब हमें ये नहीं पता कि -1 से ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, लेकिन अभी हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव साइड पे ही जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है। सो -1 0 +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, तो इंटरसेक्शन मैंने पहले बताया था जो दोनों में कॉमन आ रहे हों। अब आप देखें कि दोनों में कॉमन हमारे पास 1/2 और प्लस इन्फिनिटी आता है। वो कैसे आपके पास 1/2 प्लस इन्फिनिटी आएगा
क्योंकि इसमें देखो सबसे छोटी रकम आपके पास -1 है और सबसे बड़ी +∞ है। सो अब देखें -1 दोनों में आ रहा है, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि पहले वाले सेट में आपके पास 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए -1 उसमें नहीं आ सकता। सो अब लेकिन -1 के बाद आप देखें 0 के बाद आगे 1/2 हमारे पास आ सकता है। सो एक तो 1/2 हमारे पास आ गया और +∞ दोनों में आ रहा है, सो +∞ हम लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटरवल अब बना है वो 1/2 से +∞ तक हो गया। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी 2x - 1 < 0 एंड x + 1 < 0। सो अब इसमें क्या होगा, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -1 को हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे +1 होगा और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x < 1/2 एंड अब वो जो +1 था ऊपर x + 1 के साथ वो दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे आपकी, तो वो -1 होगा, x < -1 हो जाएगा। अब देखें x < 1/2 है। अब हमें नहीं पता ये तो हमें पता लग गया 1/2 से, लेकिन हमें नहीं पता 1/2 से कितना लेस है। सो अब हम कह सकते हैं 1/2 से लेके -∞ तक है। सो अब जब हम इसका सेट बनाएंगे पहले हम -∞ लिखेंगे क्योंकि ये -∞ तक है। दूसरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका 1/2 से हो रहा है। और इसी तरह x < -1 है। अब हमें नहीं पता -1 से वो कहाँ तक जाता है। सो अब हमें इधर भी मजबूरन ये भी हमें पता है कि -∞ तक ही जा सकता है क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन। सो इसलिए हम लिखेंगे -∞ और -1। अब हम दोबारा जिस तरह ऊपर इंटरसेक्शन लिया था अब नीचे भी हम इंटरसेक्शन लेंगे। अब दोनों में कॉमन देखिए हमारे पास कह रहा है -∞ दोनों में कॉमन आ गया, ये तो आ गया। अब तो दूसरा बचता, अब देखिए एक साइड पे 1/2 है, दूसरी साइड पे -1 है। अब वो x < 1/2 था, इसलिए 1/2 से जब वो पीछे आएगा 0 और रास्ते में उसके पास -1 आएगा, इसलिए इसका मतलब ये इसमें भी -1 मौजूद है और दूसरे साइड में तो वैसे ही हमें क्लियर लिखा हुआ -1 है, इसलिए जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो -1 बनेगा इसका। सो अब हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 1/2 से +∞ तक, और इनको जब कंबाइन करेंगे तो इनका यूनियन लेंगे। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी -∞ से -1 तक। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 - 1/x < 1/2। सो अब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन सेट बताना है। इनइक्वालिटी इसमें < आ रही है हमारे पास, उसे हमने सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन बताएंगे हम। अब हम देखें जो हमारे पास 3 था, अब हम दूसरी साइड राइट साइड पे से लेके जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 - 3। पीछे बचा हमारे पास, ये अब हम क्या लिखेंगे इसे -1/x < 1/2 - 3। अब 1/2 - 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -5/2। सो हम लिखेंगे -1/x < -5/2। अब वेरिएबल के साथ हमने माइनस नहीं आने देना क्योंकि -1/x है। सो हमने इसे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसका मतलब जब हम इसे पॉजिटिव करेंगे अब माइनस को प्लस में बदलेंगे तो इनइक्वालिटी में ये सीन होता है कि जब आप साइन चेंज करते हैं खुद तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जिस तरह इस नेक्स्ट स्टेप में है 1/x > 5/2। अब देखें दोनों का माइनस साइन ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जब माइनस साइन ख़त्म किया तो हमने अपनी इनइक्वालिटी चेंज कर दी है, लेस देन से हम ग्रेटर देन की तरफ आ गए हैं। सो जब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे हम। अब x दूसरी साइड पे राइट साइड पे जब आपका जाएगा तो 5/2 को 5 आपका नीचे आके डिवाइड होगा। सो जो नीचे 2 था वो ऊपर जाके डिवाइड हो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड पे। सो ये हमारे पास बन जाएगा x < 2/5। सो अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया कि आपका x < 0 है लेकिन < 2/5 है। सो सोल्यूशन सेट इसका होगा हमारे पास 0 से 2/5 तक। सो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। अब फॉलोइंग सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमने वो बताने हैं इसमें कौन सा हमारे पास एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x² + 4x + 4 = 0। अब हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन में ये होता है कि अब देखें आपके पास x² के साथ वेरिएबल कितना है 1 और आपके पास कांस्टेंट कितना है +4।
अब आपने ऐसे फैक्टर्स दो चूज़ करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए +4, और अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए +4, लेकिन ये वाला +4 वो है जो x के साथ है, इसलिए दो आपने नंबर वो चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 4 आए, और उन्हें अगर प्लस करें तो आपके पास आंसर 4 आए। सो अब इसके फैक्टर हमारे पास 2 और 2 बनेंगे। सो हम इसे लिख सकते हैं x² + 2x + 2x + 4 = 0। अब पहले दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + 2, फिर अगले में से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + 2। सो अब इनको हम कंबाइन जब करेंगे तो x + 2 दोनों में आ रहा है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x + 2 आ जाएगा। दूसरी साइड पे एक और x + 2 जो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर लिखा हुआ था ऊपर वाले स्टेप में x सेपरेट और +2 सेपरेट, उन्हें कंबाइन कर देंगे तो वो आ जाएगा x + 2। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा x + 2। सो 2x + 2 है तो हमारे पास x + 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये x + 2 का स्क्वायर है तो हम इसे कह सकते हैं कि x + 2 का जब हम फॉर एग्जांपल दोनों साइडों पे बोथ साइड पे अगर हम अंडर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, क्योंकि x + 2 का होल स्क्वायर जब लेंगे इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे तो आंसर आपका x + 2 आ जाएगा, और जब 0 का अंडर रूट लेंगे तो वो आंसर आपका 0 ही आएगा। सो x + 2 = 0। अब x = -2 क्योंकि -2 आपके राइट साइड पे चलेगा। सो आपका सोल्यूशन सेट जो सा होगा -2 होगा। इसी तरह अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, उसमें वो कहता है x इज एन इंटीजर सेटिस्फाइंग x greater than -1 एंड लेस देन 5। सो इस क्वेश्चन में हमें इसने खुद ही इंटीजर्स का बता दिया कि इसमें इंटीजर हमने लिखने हैं, लेकिन वो इंटीजर की हमने उसने लिमिट हमने बता दी है कि ग्रेटर देन -1 से होगा x और लेस देन 5 से होगा। सो अब -1 को तो हम इंक्लूड इसमें नहीं कर सकते क्योंकि = नहीं है बीच में। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता तो हम ज़रूर इसे चूज़ करते, लेकिन हम नहीं कर सकते। अब इंटीजर्स में मैंने पहले बताया इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। सो अब -1 के बाद हमारे पास जो इंटीजर बनता है वो 0, अब फिर अगला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये आपका सोल्यूशन सेट है क्योंकि x लेस देन 5 है, आप 4 तक लिखेंगे, 0 से लेके 4 तक लिखेंगे। सेम इस तरह अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 9 + x greater than -2 + 3x। अभी हमने इसका सोल्यूशन सेट हमने निकालना है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम -2 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 9 + 2 हो जाएगा, और जो आपका x है उसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे 3x के साथ, तो हो जाएगा 3x - x। तो ये आपका बन जाएगा 11 greater than 2x, यहाँ 2x लेस देन 11। सो अब आपका जो 2x से मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 11/2 greater than x, यहाँ इसे हम कहेंगे x लेस देन 11/2। अब इधर देखें उसने खुद ही कह दिया कि x जो है लेस देन है 11/2 से, मतलब 11/2 से हम नीचे जाना पर हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है क्योंकि x = का उसका कोई निशान नहीं, ना उसने हमें कोई लिमिट बताई है। सो इसका मतलब अगर लेस है पॉजिटिव साइड पर लेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव साइड पे इन्फिनिटी तक जाएगा। सो -∞ से 11/2 तक इसका सोल्यूशन सेट होगा। सो इस तरह लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटी -1 + 3x greater than 2 बट लेस देन 5। सो अब इसमें क्या करेंगे हम -1 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 1, 3x आपका ऐसे ही आ जाएगा, और दूसरी साइड पे भी आपको -1 लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये -1 + 3x को आपने एक बार greater than 2 के साथ भी सॉल्व करना है, एक बार लेस देन 5 के साथ भी सॉल्व करना है। सो आपको दोनों साइड्स पे +1 को मूव करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 3x greater than 3 एंड लेस देन 6। सो अब 3 को आप दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, क्यों जब डिवाइड करेंगे आप x greater than 3/3 लेस देन 6/3। सो जब इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x greater than 1 एंड x लेस देन 2।